आप पेरेंट है तो बस इन दो चीजों को देखना और बच्चा कितना टेस्ट लिख रहा है। जब भी टेस्ट लिखता है, यदि वो क्लासरूम में जाके नहीं लिख रहा, पास में बैठ के इन्विजिलेट करना है। दैट्स प्रीटी मच इट। दैट इंश्योर्स कि माइंडलेस एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं हो रहा। क्या करेंगे उस माइंडलेस एमसीक्यू प्रैक्टिस का? जो आता है आ गया, उसके बेसिस से 300 नंबर आएगा। जो नहीं आता उसमें मेहनत नहीं की। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर नॉट गुड एट, वर्किंग हार्ड एंड इंप्रूविंग इट। क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। गुड इवनिंग गाइस। क्विकली एक चीज का जवाब देना चाहता था। शर्मा सर ने लास्ट लाइव सेशन में एक फ्रेज यूज किया था, जो बच्चे माइंडलेस एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, गड़बड़ है उनके साथ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शर्मा सर के साथ एक लाइव सेशन कल भी करेंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पर मैं इस वाले वीडियो में बताना चाहता हूं प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज माइंडलेसली का मतलब क्या है। 5 मिनट क्विकली अटेंशन रखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। प्लीज इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लीजिए, अभी भी टाइम बचा है। 120-122 दिन ये प्रॉब्लम फिक्सेबल है। पहली चीज समझिए, क्वांटिटी, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी का मतलब है करेक्ट परसेंटेज कितना है ना, 80 से ज्यादा होना चाहिए। पहली चीज, ग्रेटर देन 80%। क्वांटिटी, फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर में पहली बार में कम से कम 150 एमसीक्यू, बायो के चैप्टर में पहली बार में कम से कम 200 एमसीक्यू। फर्स्ट का मतलब क्या है? आपने थ्योरी करने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, फिर टेस्टिंग किया। ये जो पहली बार आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, इसमें इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस होना जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री में 150, बायो में 200। ठीक है, ये क्वांटिटी है। और क्वालिटी, कितने करेक्ट परसेंटेज हो रहा है। ठीक है, अब हो सकता है पहली बार में आपने रोटेशन मोशन किया, आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स किया या फ्लूइड्स किया, आपने इक्विलिब्रियम किया, आपने जीओसी किया, खूब गलत हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए गड़बड़ कहां पे होती है। स्टेप 1 सबकी है। जो समझदार है, तैयारी कर रहा है, टीचर ने पढ़ाया, क्लासरूम कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, हर 2 हफ्ते में उठा के एक टेस्ट लिख लिया, जो भी पढ़ाया गया था उसका। इन सब चीजों के लिए आपके पास टारगेट बैच 2024 और टारगेट बैच 2025 दोनों के लिए अवेलेबल है। हर 2 से 3 हफ्ते में आप टेस्ट लिखे जा रहे हैं। गड़बड़ कहां पे होती है? जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए, क्या आपने उनके सोल्यूशन देखे? देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत पास से एक बच्चे को देखता हूं, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। क्वेश्चन नंबर 1 सही हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 गलत हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 नॉट अटेम्प्टेड, क्वेश्चन नंबर 4 सही हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 सही हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 सही हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 नॉट अटेम्प्टेड, क्वेश्चन नंबर 8 नॉट अटेम्प्टेड, क्वेश्चन नंबर 9 नॉट अटेम्प्टेड, क्वेश्चन नंबर 10 सही हुआ। भाई इनका क्या होगा? नगीने तो ये हैं, इग्नोर करके बस 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 दिखाने मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। सिर्फ क्वांटिटी पे नजर, क्वालिटी की ऐसी तैसी कर दी। इन केसेस में, इन सब केसेस में आपको सॉल्यूशन देखना है। 10 क्वेश्चन के बाद देखो, 20 के बाद देखो, 25 के बाद देखो। पर यदि आप आगे बढ़े जा रहे हैं, आप नहीं समझ रहे कि गड़बड़ क्या हुई, आप नहीं समझ रहे कि एक्चुअली वो क्वेश्चन क्या था जो मेरे से हुआ नहीं, उसमें मुझे क्या चीज समझ में नहीं आई, तो सॉल्यूशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाली प्रॉब्लम एक और चीज से गड़बड़ इसलिए हो रही है कि काफी सारे लोग फ्री रिसोर्सेज यूज करते हैं। फ्री रिसोर्सेज में या तो सिर्फ आंसर की होती है या फिर सॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं होता है। कोई भी बुक उठा ली, बाबा जी के जमाने से दादाजी ने उस किताब से तैयारी की थी, फिर पापा ने की, फिर आप भी उसी में लगे हुए हैं। या कोई रिश्तेदार आके, अब जब आप नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, लोग फल और फूल की जगह किताब लेके आते हैं, बेटा इससे प्रैक्टिस कर लेना। किताब के अंदर वाहियात कुछ भी आंसर की में लिखा हुआ है, बस आंसर की जो लिखा है रट लिया, सोल्यूशन देखा ही नहीं। आज के जमाने में ऐसा क्यों कर रहे हैं जब अच्छे साधन रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं? सोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। माइंडलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लीज मत करिए। किताबें भरी हुई है कबाड़ खाने की तरह अपने कमरे में, स्टडी रूम के अंदर, एक के बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। बाहर में क्या जो गलत हो रहा है, गड़बड़ हो जाएगी गाइस। 200-250 नंबर आ जाएंगे नीट एग्जाम में। दिस थिंग हैज टू स्टॉप राइट नाउ। तो पहली स्टेप 1 सब करते हैं, स्टेप 2 में गड़बड़ हो रही है। आपने सोल्यूशन देखे रॉन्ग क्वेश्चन के, आपको समझ में आया वीक टॉपिक क्या है, थोड़ा बैठ के मंथन किया, अच्छा इम्यूनिटी समझ में नहीं आया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, अच्छा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ में नहीं आया बायोटेक्नोलॉजी में, अच्छा कुछ जीन थेरेपी समझ में नहीं आया। मैं अगले वाले जो टेस्ट होगा 7 जनवरी को, उसके कुछ टॉपिक्स लेते हुए आपको बोल रहा हूं, है ना। अंडरस्टैंड दिस गाइस। क्या आपको समझ में आया कि वीक टॉपिक्स क्या है? और तीसरी चीज, स्टेप 2 लोग इग्नोर कर रहे हैं, और स्टेप 3, ये स्टेप 2 नहीं किया, स्टेप 3 करेंगे नहीं।
टीपीपी जनरेटर जैसा आपने कोई साधन उठाया, आपने मोहम्मद रेजाउल्लाह का वीडियो देखा, 705 नंबर आए थे लड़के के, बीरभूम से था, है ना। कहता था सर कुछ भी नहीं करता था, मेरा सिलेबस खत्म हो गया पीडब्ल्यू के अंदर दिसंबर टाइप में, उसके बाद जहां पे भी गड़बड़ होती थी उसके डीपीपी जनरेट करके नॉन स्टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहता था। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, इससे आपका क्वालिटी इंप्रूव होता है। स्टेप 2 और स्टेप 3 से आप ये नहीं कर रहे, गड़बड़ है, स्टॉप दिस राइट नाउ, स्टॉप दिस राइट नाउ। आप जानना चाहते हैं क्या गड़बड़ है, ये एक लिंक डाला हुआ है, तो आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस की क्वालिटी कैसी है इमीडिएटली जानना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ। जनरेट स्नैपशॉट पे क्लिक करिए, ये जो ऑरेंज वाला है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा आपके पिछले 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसके बेसिस पे आपका नीट में स्कोर क्या आएगा, आज तक टोटल एमसीक्यू प्रैक्टिस जो की है neetprep.com पे कितना आएगा। स्कैरी है, थोड़ा आपको डर लग रहा होगा, हे भगवान इस तरह से दिखाई दे रहा है, बट दिस इज द रियलिटी टुडे गाइस। आप यदि 120-125 दिन में इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे तो इमीडिएटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। ये जो प्रॉब्लम होती है ना, स्कोर अटक गया है, स्कोर अटका नहीं है, स्कोर यहां से बढ़ना था स्टेप 2 और स्टेप 3 से, ये वो जगह है जहां पे गलती हो रही है। यही चीजें जब मैं आपसे बोलता हूं मॉक टेस्ट का पोस्टमार्टम करो, यही वाली चीजें अटकी हुई होती हैं, उसमें मेहनत नहीं करते। टेस्ट से आपको नगीने मिले, उसमें मेहनत ही नहीं की, उससे रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन डीपीपी जनरेटर आपके पास है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वापस टारगेट बैच के सारी चीजों को कैसे यूज करना है, वापस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, देखिए ना, जनरेट करिए डीपीपीज। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझ में नहीं आ रहा, पेडिग्री एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा, कुछ एंट्रोपी वगैरह के क्वेश्चन समझ में, व्हाटएवर इट इज, साधन अवेलेबल है आपको अपने दिमाग में। ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 घुसाना है, आपको ये समझना है क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट। एक और तरीका बता देता हूं, जानना चाहते हैं, देखिए ये वाला जो पार्ट है समझिए जरा गाइस, यहां पे हम लोगों ने बहुत दिमाग लगाया है। जब आप होम पे आते हैं, neetprep.com का आपने कोर्स परचेज किया हुआ है, तो ये वाला पार्ट जो है ये है क्वांटिटी, पिछले 5 हफ्ते में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। मैं ये नहीं कह रहा कि बबुआ आइंस्टाइन है, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है उसके बाद नीट के लिए रेडी है, नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैंने आपसे कहा फिजिक्स केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन पर चैप्टर ऑन एन एवरेज, कुछ बहुत छोटे चैप्टर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें 50 क्वेश्चन से भी काम चल जाएगा, और कोई जीओसी टाइप का चैप्टर हो सकता है जिसमें 250 क्वेश्चन की जरूरत पड़े, पर टोटल मिला के ऑन एन एवरेज 150 क्वेश्चन पर चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो के अंदर 200 क्वेश्चन मान लीजिए। तो इससे आपके मोटे मोटे आप समझेंगे तो बायो में 32 चैप्टर हैं, 200 माने 6400 क्वेश्चन वहां पे हो गए, उधर 60 चैप्टर नहीं है अभी, 28 प्लस 19 47 50 मान लीजिए, 150 7,500 करीब 13,000 क्वेश्चन के आसपास हो गए। ये क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको फील आता है, डर नहीं लगता, बहुत सारे पैटर्न आपके दिमाग में डेवलप होना चालू होते हैं। दूसरी चीज इस क्वालिटी जो इस वाले डेटा से मिलता है, फिजिक्स में 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 7 सही हुए, ये मैंने खुद के लिए जनरेट किया था, अब आपके साथ कम होगा, बट आपको इसे 80-90% के पास में लेके जाना है। केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 19 सही हुए, बायो में 92 अटेम्प्ट किए, 30 सही हुए। आप पेरेंट है तो बस इन 2 चीजों को देखना, और बच्चा कितना टेस्ट लिख रहा है, जब भी टेस्ट लिखता है यदि वो क्लासरूम में जाके नहीं लिख रहा, पास में बैठ के इन्विजिलेट करना है, दैट्स प्रीटी मच इट, दैट इंश्योर्स कि माइंडलेस एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं हो रहा। क्या करेंगे उस माइंडलेस एमसीक्यू प्रैक्टिस का, जो आता है आ गया, उसके बेसिस से 300 नंबर आ गए, जो नहीं आता उसमें मेहनत नहीं की। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर नॉट गुड एट, वर्किंग हार्ड एंड इंप्रूविंग इट। क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए, और चीजें वर्कआउट कर जाती हैं। तो होपफुली गाइस आप लोगों को समझ में आएगा, हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे बड़ी मेहनत की है, दिमाग लगाया, और कुछ नहीं जानते हम लोग, नीट की तैयारी कराना जानते हैं, पिछले 6-7 साल से बच्चों को करा रहे हैं। पिछले 4 साल में 5,500 स्टूडेंट्स का इसी वजह से इस प्लेटफॉर्म से एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि हम इसी चीज में स्पेशलाइज करते हैं। हमें नहीं फर्क पड़ता कि मैं टीचर हूं किसी क्लासरूम या ऑनलाइन कोचिंग में, मैंने बच्चे को पढ़ाया, यदि मैंने बहुत अजीब सा टेस्ट दे दिया तो बच्चे के स्कोर कम आए तो मेरा फीडबैक खराब हो जाएगा, नहीं, हम इसलिए कोचिंग कराते ही नहीं है। इनफैक्ट हमारा जो क्लासरूम कोचिंग है विच इज रन बाय आवर फैकल्टी, उसमें फैकल्टी टेस्ट जनरेट नहीं करते, हम टेस्ट जनरेट करते हैं। जो हमारा अभी जनकपुरी में सेंटर है दिल्ली के अंदर,
टेस्टिंग इज कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ बाय पीपल हु आर नॉट टीचिंग इन द क्लास, क्योंकि हम बता पाए बच्चे को कि जो भी आपने पढ़ा उसमें से क्या समझ आया और क्या नहीं समझ में आया, एंड अप्लाई स्टेप 2 एंड 3। और इसके साधन आपके पास टारगेट बैच के अंदर अवेलेबल हैं। अगेन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैसे टारगेट बैच के सारे फीचर्स को यूज किया जाए एक्सप्लेन किया गया है। प्लीज अंडरस्टैंड इट, इट इज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सौम्यदीप हल्दर हमारे यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, उसका 715 स्कोर था बांकुड़ा से। और जो क्वेश्चन गलत हुआ असलियत में वो गलत नहीं होना चाहिए था, किसिंग से भी एसटीडी होता है, 720 होते। हम इस बार भी वही चीज चेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप प्लीज एमसीक्यूज माइंडलेसली प्रैक्टिस ना करें। हम क्यों आपको टेलीग्राम पे कंटिन्यूअसली पीडीएफ दे रहे होते हैं कुछ कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, आदत पड़े। हालांकि उन सारे बच्चों के पास टारगेट बैच अवेलेबल है, फिर भी हम क्यों दे रहे हैं? चलो सबके साथ मिलके कर लेंगे बच्चे। मैं उनके कुछ कुछ स्नैपशॉट डाल रहा होता हूं वहां पे कि इस बच्चे ने किया, उसने वो किया, क्योंकि हनुमान को इन्वोक करना है, आह्वान करना है, हम उठा रहे हैं जामवंत का काम। पर गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, स्टेप 1 से काम नहीं चलेगा, रुक जाओ, स्टेप 2 स्टेप 3 करना जरूरी है। दिस इज व्हाट डॉक्टर शर्मा वाज सेइंग। माइंडलेस एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी तैयारी का सत्यानाश कर रही है, स्टॉप इट नाउ। आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, आप माइंडलेस एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ध्यान रखेंगे, और आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तीनों करेंगे। और इस चीज का जरूर से ध्यान रखिए। होपफुली गाइस इस वीडियो से आपका काफी ज्ञानवर्धन हुआ होगा। यह गंदी आदत अभी रोकनी पड़ेगी, स्टॉप इट नाउ। वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, आज से आप माइंडलेस एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों।